हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है ये इसी बारे में रहेगा कि आपकी डिटेल नोटिफिकेशन क्या रहने वाली है, क्योंकि कुछ समय पहले सिर्फ डेट्स अनाउंस हुई थी तो काफ़ी कैंडिडेट्स के दिमाग में ये थोड़ा सा डाउट था कि भाई वो किस तरीके से जो है फॉर्म फिलअप करें, क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो आज की जो वीडियो है हमारी ये प्रॉपरली इसी वे में हमारे पास रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने देखिए इंस्ट्रक्शन में इन्होंने क्लियरली कहा है कि जो आपकी ये डेट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बनता है कि आपकी डेट स्टार्ट हुई जिस तरह से पहले भी इंटीमेट किया गया था। तो जो पहले आपका इसमें रहने वाला था वो इसमें कंप्लीटली ही ये चीज़ आपकी रहने वाली थी कि आपका जो पार्ट है, ठीक है, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 6 से शुरू होने वाली है और ये चलने वाली है आपकी 31 तक, ठीक है। और अगर इन्होंने बात की है कि जो फीस है वो क्या रहने वाली है, फीस यहाँ पे रहेगी आपकी जनरल ओबीसी और एचपी के लिए आपकी रहेगी, जो हिमाचल प्रदेश के है वो 1000 रहेगी और ये नॉन रिफंडेबल ही यहाँ पर रहेगी। और दूसरी ओर देखिए, ईडब्ल्यूएस हिमाचल प्रदेश के लिए 800 रहेगी, एससी एसटी आईआरडीपी के लिए ये 800 रहेगी, फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी के लिए आपकी 800 रहेगी। और अगली बात इन्होंने कही है कि आप जो कॉल लेटर है, जो आपके पास प्रीलिम का जो कॉल लेटर आपका रहेगा वो अराउंड आपका लगभग 7 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपका डेट, एग्जाम डेट किस तारीख को और कहाँ पे होने वाला है। और दूसरी इन्होंने अगर ये बात कही है कि अब आपकी इन्होंने पूछी है कि जो ऑनलाइन का है, ठीक है, ऑनलाइन का जो एग्जाम वो आपका कब तक हो सकता है। देखिए, यहाँ पे कोई ये चीज क्लियर नहीं की गई है कि किस मंथ में होगा या फिर किस समय होगा, लेकिन इन्होंने एटलीस्ट इतना सीट बनाया है कि भाई प्रपोज टू बी आफ्टर द 5 to 6 वीक आफ्टर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि 6 हफ्ते, लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद अगर आपका 31 मार्च को जो है वो डेट्स फिनिश होती है तो लगभग उसके 2 महीनों के बाद, 2-2.5 महीनों के बाद आपका जो है प्री का एग्जाम होगा और मेंस का एग्जाम होगा तो उसके भी अराउंड 30 दिनों के बाद। तो लगभग लगभग आपके पास यहाँ पर 3 महीने जो है वो आपके पास आपकी पूरी तैयारी के लिए मेंस वाइज अवेलेबल है। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट इसमें देखिए, इन्होंने अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की है जो डिवीजन हुआ है। तो जनरल और अनरिजर्व के लिए आपकी 54 नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी, ईडब्ल्यूएस ऑफ एचपी के लिए आपकी 11 रहेगी, एससी ऑफ एचपी के लिए 23 रहेगी, एसटी ऑफ एचपी के लिए 3 रहेगी, ओबीसी और एचपी के लिए 23 है, जनरल के लिए आपकी जनरल एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी के लिए 12 है, एससी एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी के लिए 5 नंबर ऑफ पोस्ट है, एसटी एक्स सर्विसमैन जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं इनके लिए ये 2 रहेगी, ओबीसी एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी के लिए आपकी ये 4 रहेगी, एसटी एससी आईआरडीपी के लिए 2 रहेगी आपकी हिमाचल प्रदेश से, एसटी आईआरडीपी के लिए 1 रहेगी, ओबीसी आईआरडीपी के लिए 4 रहेगी और जनरल आपके के लिए आपका ये एचपी में 2 रहेगी और एससी में डब्ल्यूएफएफ के लिए आपकी ये 2 रहेगी। और जो बेंचमार्क है, ठीक है, डिसेबिलिटी है, जो दिव्यांग है उनके लिए आपकी ये टोटल जो रहेगी 1 पोस्ट रहेगी, जिसमें इन्होंने 2 पोस्ट इंक्लूडिंग बैकलॉग जो है वो रखी गई है। ये इन्होंने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है, ये बैकलॉग जो हमारी पिछली एक पोस्ट थी उसके बारे में। तो इस हिसाब से जो सब टोटल पोस्ट आपके पास है वो है 153 नंबर ऑफ पोस्ट आपकी है, जिनका जो डिवीजन है वो जो फर्दर है वो इस तरीके से यहाँ पर किया गया है। तो नेक्स्ट ये देखिए 153 नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पर रखी गई है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करके इसमें देखें तो अगर हम बात करें ये आपकी जो जूनियर क्लरिकल के लिए आपकी यहाँ पर जो पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, देखिए ये है पीएससीएस कोटा जो है आपका ट्रेंड सेक्रेटरीट ऑफ पीएससीएस, जो रिजर्व पोस्ट है हमारी बेसिकली है। तो उसके बारे में इन्होंने बात की है, उसमें भी जनरल अनरिजर्व के लिए 19 है, ईडब्ल्यूएस ऑफ एचपी के लिए 4 है, एससी ऑफ एचपी के लिए आपकी 10 है, एसटी ऑफ एचपी के लिए यहाँ पर ये है 12 नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है, ओबीसी के लिए आपकी एचपी के लिए ये 10 है और जनरल एक्स सर्विसमैन एचपी के लिए आपके पास ये 4 है, एससी के लिए आपकी ये 1 है, ठीक है, और एसटी के लिए फिर से आपकी 1 है, ठीक है, ओबीसी के लिए फिर 1 है और एससी आईआरडीपी और एचपी के लिए ये आपकी 2 है, ओबीसी आईआरडीपी और एचपी के लिए आपकी यहाँ पर 2 रहने वाली है। ये आपकी चीजें बताई गई है और इसी में इन्होंने बेंचमार्क जो है आपकी दिव्यांग के लिए वो 1 पोस्ट जो है यहाँ पर रखी है। तो इस हिसाब से जो यहाँ पर है आपकी
PSCS वाले कोटा में आपकी 59 नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करके देखें, अब इन्होंने ये कहा है द कैटेगरी वाइज, जो आपकी कैटेगरी है कि भाई किस कैटेगरी में, देखिए थोड़ा सा इस बात को ध्यान देखिए कि द कैटेगरी वाइज रोस्टर ब्रेक अब द वैकेंसीज टू बी फिल्ड द अंडर OCS कोटा quota reserved for the employee of other societies of employees of PSCS who are not covered under the definition of the trained secretariat। इन लोगों के लिए जो है वो ब्रेकअप है वो इस तरीके से रखा गया हुआ है। इनके लिए OCS कोटा जो रहेगा आपका, इसमें जनरल के लिए 6 नंबर ऑफ पोस्ट है, EWS के लिए 2 है, SC ऑफ HP के लिए 2 है, ST ऑफ HP के लिए 1 है, OBC ऑफ HP के लिए 2 है, जनरल के लिए जो रहने वाली है वो यहाँ पे 1 रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करके देखें तो टोटल तीनों ही कैटेगरी को मिलाकर के जनरल, PCS और सोसाइटी वाला कोटा, तो तब जाकर के आपकी टोटल 232 पोस्ट आपकी रहने वाली है। लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न है वो ऑल ओवर सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आप देखिए, और इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि ओनली बोनाफाइड हिमाचली विल बी एलिजिबल टू द पोस्ट द सोसाइटी PSCS ओस कोटा। इसमें सिर्फ वही जो आपका बोनाफाइड हिमाचली है वही जो है वो इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। शुड बी, अब आप साथ में इन्होंने बोली कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द ऑल रिजर्व कैटेगरी शुड बी बोनाफाइड हिमाचल ओनली। अन्य किसी भी रिजर्व कैटेगरी के लिए वही पर्सन है वो अप्लाई कर सकता है जो आपका बोनाफाइड जो हिमाचली हो। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें इसके मेन पॉइंट्स की, तो अब देखिए इन्होंने कहा था कि रिजर्व कैटेगरी, ये सेम चीज आपने बताई कि द फी ऑफ द रेमिटेंस, फीस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो हमने अभी शेयर की कि कितनी फीस रहने वाली है, ये आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। नॉन रिफंडेबल का मतलब कि एक बार अगर आपकी डिपॉजिट हो गई तो आपकी फिर ये आपको वापिस नहीं मिलेगी, आप चाहे एग्जाम आपका क्लियर होता है या फिर नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं कि कितनी क्वालिफिकेशन, देखिए इस एग्जाम में आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 मांगी गई है। अगर आप 10th +2 है तो आप हंस के इस वैकेंसी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन जूनियर क्लर्क डायरेक्ट जो रिक्रूट होंगे वो 10th +2 होंगे, और जो 50% मार्क्स आपके एटलीस्ट होने चाहिए और ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब कि +2 से ऊपर, मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 है, +2 से ऊपर भी अगर आप ग्रेजुएट भी है तो भी जो है आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट शुड हैव पास द मैट्रिकुलेशन 10+2 एनी स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश, दिस कंडीशन हैव नॉट अप्लाइड टू द बोनाफाइड हिमाचली। अगर बोनाफाइड हिमाचली नहीं है लेकिन फिर भी जो +2 है या फिर मैट्रिकुलेशन है वो हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल से की हुई होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट को भरने के लिए। नेक्स्ट हम बोले जो जूनियर क्लर्क के अंडर PCS कोटा, तो ये आपका 10th +2 है और 50% मार्क्स इसमें भी सेम ही रहने वाला है, आपका कैटेगरी आपका वो रहेगा। और इन्होंने एक और कंडीशन इसमें ये चीज बताई है कि द मिनिमम ऑफ कॉन्टिन्यूस 5 years सर्विस एज अ सेक्रेटरी एज डिफाइंड रूल 2 ऑफ हिमाचल कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल 1961 प्राइमरी एग्रीकल्चर। तो सिंपल सी बात है, इतना आपके पास 5 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए PCS कोटा में अप्लाई करने के लिए। और एज की बात करें, आप 45 से बिलो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अगर आप 45 ईयर तक आपकी एज है तो आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें डायरेक्टली यही चीज कही है। अब जो OCS कोटा है उसमें भी इन्होंने यही चीज मांगी है, क्वालिफिकेशन +2 ही है और हिमाचल से पास आउट होने चाहिए या फिर बोनाफाइड होने चाहिए हिमाचली। इन्होंने इसमें मांगा था मिनिमम कॉन्टिन्यूस 7 year सर्विस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर अ कैंडिडेट प्रोसेसिंग ग्रेजुएट डिग्री रिक्वायर्ड टू एक्सपीरियंस शैल बी 5 year। वैसे तो आपका एक्सपीरियंस 7 year हो, लेकिन ग्रेजुएशन किए तब आपका जो है वो 5 year हो सकता है। एज आपकी नॉर्मली जो है वो 45 year ही यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में हमारा एक ऑलरेडी भी वीडियो चैनल पे आ चुका है जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे जो उन्होंने मेंशन किया है, उस वीडियो में भी हमने आपसे ये बात कही थी कि भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही ये डिसाइड होगा कि प्रीलिम होगा या मेंस होंगे या दोनों ही एग्जाम होंगे। पर यहाँ पे अब यहाँ से ये कंफर्म हो चुका है कि इस बार कोऑपरेटिव बैंक जो IBS के थ्रू वैकेंसीज आउट करा रहा है, ये आपका क्या रहने वाला है, आपका प्री प्लस मेंस दोनों ही रहने वाला है। प्री आपका जो है वो 60 मिनट का रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 35 इससे 35 की जो ईच है वो इसमें लिमिट वो है
रहने वाली है। बात करें फेज 2 की, अब देखिए इन्होंने कहा कैंडिडेट अप टू 10 टाइम्स ऑफ वैकेंट पोस्ट और जूनियर कैटेगरी, मतलब कि प्री में जितनी पोस्ट होगी उसका 10 टाइम्स जो लोग हैं वो मेंस में बैठेंगे, ये चीज समझ लीजिए। और उसके बाद इन्होंने कहा है जो फेज 2 है, मेंस का एग्जाम है, उसमें आपके टोटल आपके 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो डायरेक्ट रूट आपके हैं, और ये आपके 25 मार्क्स के आपके रहने वाले, 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। और जनरल अवेयरनेस में ही आपका जो एचपीजीके वाला पार्ट, मान लीजिए अगर आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एचपीजी जनरल से 50 क्वेश्चन, तो 50 में से अराउंड ऑफ 12 से 13 क्वेश्चन जो है वो एचपीजीके के आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे, और जनरल वाइज इसी में ही आपका एचपीजीके वाला जो पार्ट है वो देखा गया है। अगर देखिए डायरेक्टली अगर आपके ये पीसीएस और ओसीएस कोटा से आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही एग्जाम देना है जो मेंस का एग्जाम होगा, वो आपका 50-50 मार्क्स के रहेंगे, 4 सेक्शन, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, 25-25 की वेटेज रहेगी, टोटल जो मार्क्स है वो आपके 100 बनेंगे, और आपका 200 नंबर का जो है वो पेपर इसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का पेपर है। टाइम आपको इसमें जो है वो टोटल 120 मिनट जो है वो मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आउट ऑफ द 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, यही चीज बताई गई है, 25 क्वेश्चन बैंकिंग इंक्लूडिंग रहेंगे, और 25 क्वेश्चन डायरेक्टली बैंकिंग वाले पार्ट से आएंगे, और जो 25 क्वेश्चन है वो एचपीजीके वाला पार्ट, और साथ के साथ में आपका जीएस वाला करंट अफेयर वाला पार्ट जो आपका पूछा इसमें जाएगा। इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट 1.7 टाइम वैकेंट पोस्ट क्वालिफाई देगा, प्रोसेस टू द आपकी वेरिफिकेशन इसके बाद हो जाएगी, ठीक है। और इन्होंने कहा टोटल मार्क्स ऑफ फेज 2 के बाद ही आपकी जो है वो होगा, इसमें आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। पर इसमें ये चीज इन्होंने कही है कि भाई आपका कोई भी जो है यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, इसमें आपका डायरेक्टली मेंस क्वालिफाई होगा, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करके देखें तो मेरिट आपका जो रहेगा, अब इन्होंने कहा है कि द ओवरऑल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑनलाइन एग्जाम शैल बी 45% ऑफ टोटल मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिटन टेस्ट, मीनिंग देयर बाय द मेरिट रिटन एग्जामिनेशन, मतलब कि वही मिनिमम जो 45% जो मार्क्स है वो मिनिमम क्वालिफाइंग होना चाहिए आपका एग्जाम करने के लिए, ठीक है। ड्यूरेशन इन्होंने चीज बताई है कि आपका 2 घंटे का रहेगा मेंस का एग्जाम, और 1 घंटा रहेगा आपका प्रीलिम का एग्जाम। तो ये नॉर्मली जो चीजें इन्होंने इसमें कही है। तो नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने कही है कि 1/4 की रहेगी, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कटता है इसमें। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका जो पेपर रहेगा, और आपका स्टेडीज इन्होंने इसमें ये सारी चीजें इसमें ये क्लियर कर दी है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फाइनल मेरिट इन्होंने डिसाइडिंग की है ऑन द बेसिस आपका मेंस एग्जाम के होगा, प्री वाला जो है आपका सिर्फ वो क्वालिफाइंग नेचर का ही यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अगर इन्होंने पे स्केल की बात कीजिए, देखिए इन्होंने रेगुलर बेसिस पे आपकी जो पोस्ट है वो फिल हो जाएगी, जिसमें आपका 26,600 प्लस एडमिसेबल अलाउंस पर मंथ आपको वो दिए जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट, आप जो पोस्ट है जूनियर क्लरिकल का पे स्केल की अगर आप बात करें 19,900, लेवल 2 अप्रॉक्स टोटल जो है आपका 26,600, और अलाउंस जो आपका मंथली, तो एक अच्छी खासी सैलरी आपको इसमें प्रोवाइड की जा रही है। एज की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप 18 से 45 के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद भी कैटेगरी या सब कैटेगरी वाइज जो आपको रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो जैसे देखिए कि आपका एससी के लिए 5 ईयर रहेगा, एसटी के लिए 5 ईयर रहेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए जो है आपका वो इसमें रहने वाला है, ठीक है। 5 ईयर मिनिमम जो जिस तरीके से आईबीपीएस लेता है उस तरीके से ही इसमें इन्होंने जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर रखी है। आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, आप आईबीपीएस की ऑनलाइन ऑफिशियल साइट्स पे जाइए, वहां पर जो है आपको इसका प्रॉपर मिल जाएगा लिंक, तो वहां पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कैन फोटो चाहिए, स्कैंड आपके पास फोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी और स्मॉल आपका प्रोसेस है। तो इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।